Welcome students, welcome you all to the video lecture series for the subject Indian economy. Students, today I will be talking about the various classifications of an economy. Now when I am talking about the classification, very first basis for this classification is the basis it is on the basis of economic development. Now before explaining this, I will be explaining you these three types of economies. First is your developed economy. Now, developed, as the name says, it is the economy of a country which has actually acquired a stage of development where per capita income and standard of living is extremely high. This economy basically has the characteristics of a full utilization of resources, high national income, high per capita income, high standard of living, and industrialization. Various industries have been set up and have been they're being utilized to their fullest. Advanced technology, more employment, and high ratio of urban population. So these are the various characteristics which you get in a developed economy. Now the next category where you can refer these notes as well, where it is mentioned, the second type of economy is the underdeveloped economy. Now when I'm talking about an underdeveloped economy, it means an economy which is underdeveloped. Now underdeveloped means which has not attained that level जो benchmark हमारी developing और developed economy ने सेटअप किया है. मीन्स यहाँ पे जो रियल पर कैपिटा इनकम है या जो रियल इनकम है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से कंसिक्वेंटली मीन्स बिकॉज ऑफ दिस लो स्टैंडर्ड ऑफ बिकॉज ऑफ दिस लो पर कैपिटा इनकम द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी लो. एंड द रीजन बिकॉज ऑफ वाई द इकोनॉमी इज टर्म्ड एज अ अंडर डेवलप्ड or underdeveloped economy is the lack of scientific and technological एप्लीकेशन. जो एडवांसमेंट हमें अपनी इन डेवलप्ड इकोनॉमी में मिल रहा था वो यहाँ पर लैकिंग था. टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे हम अगर बात करें तो हम लैक कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्टिव प्रोसेस या जो भी ऑब्सोलीट तरीक़ों पे हम काम कर रहे थे, जिसकी वजह से देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी. नाउ कंट्रीज़, अगर आपसे कहा जाए कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कौन कौन सी हैं, तो वेरियस कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, दे एक्चुअली बिलोंग टू दिस कैटेगरी. तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो जितने भी हाई लेवल पर चीज़ें थी इन केस ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी, वो सारी यहाँ पर लो होगी. मीन्स हर चीज़ पे बिकॉज रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज अगैन, जिसकी वजह से क्या है, जॉब्स नहीं है, पर कैपिटा इनकम नहीं है, नेशनल इनकम के एंड से भी हम लैक कर रहे हैं. और ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारे पास प्रोडक्टिव जो ऑप्शंस है वो बहुत ऑब्सोलीट या आउटडेटेड है, जिसकी वजह से पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जिसकी वजह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स लो है. एंड ग्रेजुअली ऑब्वियसली बात है कि पीपल आर बाउंड टू फॉलो लीड अ लो क्वालिटी ऑफ लाइफ एज वेल. ओके, सो दीज वर द बेसिक कैटेगरीज, दीज वर द बेसिक फीचर्स ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी. नाउ थर्ड कम्स द डेवलपिंग इकोनॉमी. तो डेवलपिंग इज द मिड वे, इट इज़ नीदर डेवलप्ड, इट इज़ नीदर अंडर डेवलप्ड. यानी कंट्रीज जो आज के डेट पर आपको मिलेगी जो कि अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम पॉसिबल यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल का यूज़ कर रहे हैं, मैन पावर का यूज़ कर रहे हैं, ताकि वो अकम्पलिश कर सकें एक रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. उन इकोनॉमीज़ को बोलते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी, जिन्होंने स्पीड अप किया है, जिन्होंने स्पीड पकड़ी है, जो कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी से एक बेटर वर्जन में है, बट दे हैव नॉट रीच द लेवल ऑफ अ डेवलपिंग इकोनॉमी. सो अगर हमसे बात की जाए कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ डेवलपिंग इकोनॉमी, तो फीचर्स ऑफ अ डेवलपिंग इकोनॉमी इज लो पर कैपिटा इनकम, widespread poverty, economic inequalities means income inequality. Second is rudimentary state of infrastructure. Infrastructure is not up to that level. Backward technology है, dominance of agriculture ज़्यादा है रूरल सेक्टर में, ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर, एंड बैकवर्डनेस. ऑब्वियसली बात है, अगर हम देयर इज अ प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ऑब्वियसली इट हैज़ अ बैकवर्ड सीट. रीजन बीइंग वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज दिस ऑप्शन, जो सेक्टर अवेलेबल है, टू इट्स बेस्ट पॉसिबल वे. और यहाँ पे द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट अ कमेंडेबल रेट. एंड नेक्स्ट इज हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. सो दीज वर द फीचर्स जो आपको एक डेवलपिंग इकोनॉमी में मिलती है.
Now we'll be talking about the next characteristic, that is on the basis of economic system. तो economic system में तीन categories है, capitalist economy, socialist economy, and the third one is again the mixture of these two, that is capitalist plus socialist, which is termed as mixed economy. तो capitalist नाम से कर क्लियर करिए, capitalist का मतलब होता है जो कि कैपिटल से वर्ड से समझिएगा याद करने के लिए, कि जहां पर जो कैपिटल है वो सारा कौन लेकर आ रहा है, एक इंडिविजुअल आ रहा है, यानी वेयर द रिसोर्सेज आर ओन, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जो कि इन्हें यूज करते हैं इन कॉम्बिनेशंस को ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके. दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. और यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जब रिसोर्सेज ओन, मैनेज एंड कंट्रोल्ड है तो जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है वो मिनिमम है. गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, गवर्नमेंट का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर एंड एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करना है. तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बेसिकली दे आर इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स. ये एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है तुम्हारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में. तो अब इसके कुछ फीचर्स दिए. प्राइवेट प्रॉपर्टी मींस रिसोर्सेज, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, लैंड हो, माइंस हो, मशीनरीज हो, ये सब प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन कर रहे हैं. राइट ऑफ इनहेरिटेंस है कि जो लीगल एयर्स होते हैं उन पर ट्रांसफर होता रहता है, कि लाइक फादर टू हिज सन, सन से सन का सन, इस तरह से थ्रू जनरेशंस थिंग्स आर बीइंग लाइक द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज लाइक एप्लीकेबल. नाउ नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज एंड ऑक्यूपेशन. तो यहाँ पे हमें आज़ादी है, हम जो भी एंटरप्राइज, जो भी बिजनेस, जो भी ऑक्यूपेशन कैरी करना चाहें वो हम अपनी चॉइस से करते हैं. Now freedom of occupation means कि that I have freedom to choose. वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, मैं अपनी चॉइस के हिसाब से, डिस्पाइट कि भैया एजुकेशन, टैलेंट, एबिलिटीज ये क्राइटेरिया तो है, बट अगैन इट्स माई चॉइस जिसमें मैं ऑक्यूपेशन अपना सिलेक्ट कर रही हूँ. और जाहिर सी बात है यहाँ पे सिंस रिसोर्सेज आर ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, तो जो मोटिव है बिजनेस का दैट इज प्राइमरली द प्रॉफिट मोटिव, क्योंकि हर कोई अपने इंटेंशन, अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा है. तो ये प्रॉफिट मोटिव जो होता है ना, दिस इज एन लुब्रिकेंट ऑफ लाइक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज द सोल मोटिव ऑफ प्रोड्यूसर्स. इट इज अ मोटिवेशन फॉर कैरिंग आउट ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. और जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आपको बताई कि मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस मिनिमम है, गवर्नमेंट का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है. तो इसीलिए एक टर्म दिया है यहाँ पे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को लाइज़ फेयर इकोनॉमी बोलते हैं. इसका मतलब ही क्लियर होता है कि आप हर कोई अपना 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 काम कर रहा है, हर एवरी पर्सन हैज़ ए फ्रीडम ऑफ डूइंग एनी बिजनेस वॉट एवर दे वॉन्ट, जिसमें किसी तरह का रेगुलेशन फ्रॉम द एंड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है. ओके, नाउ जो नेक्स्ट इकोनॉमी आती है, नाउ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डीमेरिट्स ये आप रीड करिएगा. नाउ नेक्स्ट जो हमारी इकोनॉमी है दैट इज सोशलिस्ट. सोशलिस्ट से क्लियर हो गया कि ये एक ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पर सोशल मतलब सोसाइटी के लिए काम हम आप नहीं कर रहे, कौन करता है, गवर्नमेंट. तो आपको इसी से तुरंत याद हो जाना चाहिए कि यहाँ पर रिसोर्सेज आर ओन, मैनेज एंड लाइक दे आर प्रोड्यूस बाय द पब्लिक अथॉरिटी. और पब्लिक अथॉरिटी का मतलब है उन लोगों के से जिनके पास पब्लिक से रिलेटेड अथॉरिटी है. इसका मतलब वो कौन है, हमारी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वॉट एवर बी द काइंड, वो सारे रिसोर्सेज को मैनेज और कंट्रोल कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो फीचर्स है दैट इज सोशलिस्टिक ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जो ओन कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, प्लानिंग एक्टिविटीज़ कर रही है. और ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट जो काम करती है वो अपने बेनिफिट के लिए नहीं कर रही है. जैसे हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर था कि भाई ऑब्वियसली वहाँ पर मोटिव क्या था, प्राइवेट मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना. बट यहाँ पर हमारा मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर, पब्लिक का वेलफेयर होना चाहिए, सोसाइटी ग्रो करनी चाहिए. तो गवर्नमेंट का काम लाइक वो अपने रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ कर रही है ताकि वो सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कर सके. इसीलिए जो हमारा टर्म आता है कि सोशल वेलफेयर इज़ अ मोटिवेटिंग फोर्स. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव है यहाँ पे, वहाँ पे प्रॉफिट मोटिव था, यहाँ पर सोशल वेलफेयर है. नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इक्वालिटीज़. क्योंकि सिंस सरकार गवर्नमेंट सारा काम कर रही है तो वो कहीं ना कहीं कोशिश करती है कि इक्विटी हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में. इक्विटी का मतलब होता है कि वेल्थ इस तरह से हो ताकि हम सबको इक्वल लेवल पर, इक्वल नहीं करना है कि सबको 2-2 रुपए दिया, गरीब को भी 2 दिया, रिच को भी 2 दिया, ये नहीं कहना. इक्विटी का मतलब होता है कि जो बहुत पुअर थे तो उनको उस लेवल पर लाना
आना, और रिच जो है उसको सबको बराबर लेवल पर लेकर आना. दिस वॉज द प्राइम मोटिव इन अ केस ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी. और जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ अ क्लासलेस सोसाइटी. तो सोशलिस्ट सोसाइटी एम्स एट एस्टैब्लिशिंग अ क्लासलेस सोसाइटी, क्योंकि वो अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ कर रही है जिससे किसी एक सेक्टर को या किसी एक क्लास को बेनिफिट ना हो. इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल. दैट इज़ द सोशल वेलफेयर, दैट इज़ द सोशल लाइक सोसाइटी पब्लिक वेलफेयर ऑफ, या सोसाइटी का ग्रोथ हो सके. तो इसीलिए इसके इंग्रेडिएंट में बोला गया कि ये एक excuse me, इसीलिए बोला गया कि this aims in bringing a classless society. Now next comes the mixed economy. Now from the term itself it's clear mixed economy means which combines both the elements of capitalist as well as socialist. तो यहाँ पर resources, जैसे पहला है ना coexistence, प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट कर रही है, पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्ट कर रही है, और दोनों मिलकर के, दोनों ही सेक्टर मिलकर के इस तरह से काम कर रहे हैं ताकि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें. नाउ इसमें क्या है कि इसका इंग्रेडिएंट एक और इम्पॉर्टेंट क्या है कि रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर. जैसे हमने लाइसेंस फेयर करा था, हमने पूरा आज़ाद छोड़ रखा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, ऐसा नहीं है. यहाँ पे गवर्नमेंट अगैन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और वो रेगुलेट कर रही है प्राइवेट सेक्टर को. तो दोनों एग्जिस्ट तो कर रहे हैं पैरेलली, पर डोमिनेंस प्राइवेट जो है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, विच इज़ लाइक मॉनिटर्ड, रेगुलेटेड, डोमिनेटेड बाय द पब्लिक सेक्टर. Now next is promotion of social welfare. In the mixed economy, the government makes efforts to promote the welfare of the entire community. तो government ये जो regulations और restrictions impose कर रही है ना private sector पे, तो उसका ultimate aim क्या है? social welfare को promote करना. Now next is profit motive. So though the public sector is guided by the social welfare motive, but again profit motive remains. यहाँ पर जो main motive होगा वो profit motive रहेगा private sector का. और profit motive के लिए हम, और even public sectors is also involved into lots of productive activities with an intention to earn profit, and with this profit they help the society, benefits the society accordingly. Now next is preservation of freedom. A mixed economy is characterized by economic and political freedom. It provides enough space for the private initiatives and enterprises. Means again restriction तो है, रेगुलेशंस भी हैं, पर आप इतना स्पेस दे रहे हो आप प्राइवेट सेक्टर्स को ऑपरेट करने का. भाई ये रेगुलेशंस हैं, पर अगैन हाउ टू ऑपरेट एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को फुल ऑन आज़ादी दी गई है, सो दैट दे कैन again help the growth, so that with the profit motive, like they are doing business, with this business they are generating employment, and employment के साथ कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को बेनिफिट मिलता है, because that brings in like that brings rise in the per capita income, and gradually the standard of living of the society will increase. तो students, these were the basic characteristics. आज हमने आपको ये थोड़ा सा इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज के बारे में हमने आपको समझाया. तो जस्ट गो थ्रू इट. I'll be sharing the PDF along with you. Just go through it, prepare the notes, because इन पे क्वेश्चंस आता है जिसमें आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स, किसी एक इकोनॉमी के मेरिट विल एक्चुअली सर्व द डीमेरिट फॉर अनदर इकोनॉमी, विच आर इंटरकनेक्टेड. दैट इज व्हाई आई हैव गिवन दिस act as a task, this task as something which you will be preparing, we'll be discussing in the live lectures. So thank you students, thank you for watching, thank you.